कानपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 3 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हो गई है। 3 एयरफोर्स कर्मी जीका वायरस का शिकार हुए हैं। 2 लोग भी संदिग्ध पाए गए हैं। दोनों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। पहले एयरफोर्स कर्मी में मिला था जीका वायरस संक्रमण। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कानपुर में 3 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हो गई है। 3 एयरफोर्स कर्मी और जीका वायरस का शिकार हुए हैं। 27,326 घरों में हमारी टीमें गईं और 506 सैंपल लिए गए। उन सैंपलों की जांच केजीएमयू में की गई, उसमें 3 की पुष्टि आज हुई है। तो कुल 4 केसेस की पुष्टि हो चुकी है हमारी जीका वायरस की। तो उसके लिए हम लोगों ने करीब 70 के करीब टीमें बनाई हैं जो घर घर जाके देख रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मयूर भी जुड़ चुके हैं। उनका सीधा रुख कर लेते हैं। मयूर, जीका, शुभम, माफ कीजिएगा, शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जीका वायरस का खतरा आप कह सकते हैं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कुछ और लोगों में भी इसकी पुष्टि हुई है और 3 लोग और बताए जा रहे हैं। क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? कानपुर में ये 3 नए मरीज सामने आए हैं। इन सभी के सैंपल बीते दिनों जब मरीज सामने आने के बाद इन सभी के सैंपल लिए गए थे। इन 3 सैंपलों को राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में भेजा गया था, जहां पर इन 3 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन सभी लोगों के सैंपल जो भी इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं उनकी भी सैंपल लिए जा रहे हैं और उनको भी आने वाले दिनों में केजीएमयू भेजा जाएगा। इसके साथ साथ 2 अतिरिक्त सैंपल जो जीका वायरस की टेस्टिंग के लिए लखनऊ माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे गए हैं, उनके भी रिपोर्ट्स आज शाम तक आने की उम्मीद है। अब इस पूरे मामले पर जीका वायरस, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर स्तर पर ट्रेसिंग टेस्टिंग भी की जाएगी। कानपुर में इन केसेस के सामने आने के बाद डीएम और स्वास्थ्य विभाग के जिला प्रशासन के द्वारा एक समिति बनाए जाने का विचार चल रहा है। इसके बाद इस समिति उन क्षेत्रों में जहां पर इस वायरस के होने की उम्मीद है, संशय है, उन जगहों पर निरीक्षण करेगी, जिससे कि समय रहते जीका वायरस के जो संदिग्ध हैं उनको चिन्हित कर उचित इलाज दिलाकर इसके प्रभाव से बचाया जा सके। बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पर शुभम किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि इसका खतरा जाहिर तौर पर बढ़ेगा, ज्यादा लोग चपेट में आएंगे तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो प्रशासनिक अमला कितना सतर्क आपको इस वक्त नजर आ रहा है इसको लेकर? देखिए, प्रशासनिक तौर की अगर तैयारियों की बात करें तो आईसीसी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर जो बना हुआ था उसी प्रारूप पे ही सभी जितने भी वायरस आ रहे हैं उन सभी को डील करने की, उन सभी को टैकल करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर सीएम योगी का एक ऐसा फॉर्मेट था जिसके माध्यम से ही कोविड को भी स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से परास्त कर पाया था। तो ऐसे में उसी ही कोविड कमांड सेंटर का ही उसमें भी सहायता ली जाएगी, जिससे कि जैसे कि अगर ट्रैकिंग की बात हो, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 फॉर्मूले हैं जिस पर लगातार प्रयास स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम कर रही है कि जिससे कि इसी के माध्यम से जो भी वायरस है उसको समय रहते कंट्रोल किया जा सके। तो इसी कड़ी में अब हर संभव प्रयास एयरपोर्ट पर भी टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों में जहां पर बाहर से लोगों के आने जाने की ज़्यादा एक्सेस रहता है, तो ऐसे में उन जगहों पर पूरी तरह से अलर्ट किया गया। जी, शुक्रिया आपका शुभम जानकारी देने के लिए।